नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग और आज हम लोग बात करेंगे एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के टकराव की या फिर आम आदमी पार्टी और केंद्रीय एजेंसियों के जांच पड़ताल के सिलसिले की। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ये अब कहा है कि गुजरात चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात इसलिए उठी है क्योंकि मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन आया है और उन्हें पेश होना है सीबीआई के सामने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने समन किया है और सौरभ भारद्वाज का ये कहना है या आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इसका लेना देना एक्साइज पॉलिसी से है ही नहीं बल्कि गुजरात चुनाव से है। एक्साइज मामले में सीबीआई ईडी 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मार चुकी है लेकिन कुछ नहीं मिला है। भाजपा के इशारे पर जितने आप नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा उतना ही आप गुजरात में मजबूत होगी। गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा। आप जितने नेताओं को हमारे गिरफ्तार करेंगे, आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। मनीष सिसोदिया जी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हम भी जानते हैं और गुजरात की जनता भी जानती है। तो आम आदमी पार्टी ये साफ तौर पे कह रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सारा कनेक्शन जो है वो गुजरात से है। तो सिसोदिया को सीबीआई के समन पे एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा। इस बात की हमको तैयारी। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। जेल और बेल के बीच में घूमने वाले एमएलए वो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, ये हमको ध्यान में रखना। तो दिल्ली की जो यही नई एक्साइज पॉलिसी है जिसके ऊपर या थी, क्योंकि उसे वापस ले लिया गया, जिसके ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर है, वो दरअसल क्या थी? इस एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई थी उसके तहत 32 जोन में 849 दुकानों में रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे। बाजार में कारोबार के लिए सिर्फ 16 प्लेयर को इजाजत दी गई थी। विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर लाइसेंस धारियों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने सिसोदिया और 14 दूसरों के खिलाफ केस दर्ज करवाए और इस मामले में अब तक सीबीआई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अब तक की जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं। सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर को भी पहले खंगाला जा चुका है जिसमें 14 घंटे की छापेमारी हुई है। हालांकि ये पहली दफा है जब सीबीआई ने समन किया है मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी इसका सीधा कनेक्शन गुजरात चुनाव से जोड़ रही है। वैसे आपके नेताओं पर पिछले कुछ महीनों में जो कार्रवाई हुई है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले महीने ओखला से एमएलए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है। तो एक लिस्ट दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जिन आप नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है उसमें एक है अमानतुल्लाह खान जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और एसीबी की कार्रवाई हुई। जून में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए। सत्येंद्र जैन पर हवाला से पैसे लेने का आरोप लगा, अभी भी जेल में है। आबकारी नीति मामले में इसी महीने विजय नायर की गिरफ्तारी हुई। गुजरात आप के नेता गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। इटालिया पर पीएम की मां के लिए अपशब्द प्रयोग करने का आरोप लगा।
तो शराब घोटाले पर बीजेपी और आप एक बार फिर से आमने सामने हैं। शराब मामले में घोटाले का आरोप है जिस पर सिसोदिया को समन किया गया है और केजरीवाल ने एक ट्वीट कर सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से की है। आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। तो ये है अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। अब कई सवाल हैं। आप और बीजेपी की ये लड़ाई क्या गुजरात चुनाव की वजह से इस वक्त चल रही है, तेज हुई है? इसका क्या असर पड़ेगा गुजरात चुनाव पर? लिकर पॉलिसी में दरअसल गड़बड़ी है क्या? घोटाला कहां हुआ? सिसोदिया किस हद तक जिम्मेदार हैं? और हम आपको बता दें कि नवंबर 2021 में इस पॉलिसी को लागू किया गया था और ऐसी कोशिश थी कि इसे और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जाए, लेकिन उसके बाद इसे वापस भी ले लिया गया। अब इसे वापस लिया गया है और आरोप है कि इससे दिल्ली सरकार ने काफी पैसे कमाए हैं। तो सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम चलते हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद हमारे साथ मौजूद है। लगातार ये आम आदमी पार्टी का आरोप है शरद के ये पूरा कनेक्शन गुजरात चुनाव से है। गुजरात में इस समय किस तरह का आप देख रहे हैं कि प्रेजेंस है, कितनी मौजूदगी बढ़ी है आम आदमी पार्टी की, और क्या संबंध आप देखते हैं इस तरह के जो लगातार एक्शंस हो रहे हैं उसका और गुजरात चुनाव का? नगमा, देखिए, हम डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकते सीधे तौर पे कि हाँ सीधा संबंध चुनावों से ही है, गुजरात चुनावों से ही है, लेकिन हाँ चर्चा में ये बात जरूर आ रही है और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जरूर है कि ये सब जो है गुजरात चुनाव की वजह से हो रहा है। आपने पूछा कि किस तरह से ये गुजरात के चुनाव में असर डालता हुआ दिख रहा है। तो जब आपको याद होगा 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई रेड हुई थी, उसके एकदम बाद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ में गुजरात पहुंचे थे और यहाँ कैंपेनिंग शुरू की थी। तो एकाएक जो है चर्चा जो है आम आदमी पार्टी की, जो ये लग रहा था आम आदमी पार्टी को भी कि शायद गुजरात में उस तरह से वो कामयाब नहीं हो सकते या फिर जितनी मेहनत की जा रही है सब बेकार जा रही है। एकाएक जो है चर्चा आम आदमी पार्टी की होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा। वोटों में कितना तब्दील होगा वो समय ही बताएगा। अरविंद केजरीवाल ने जरूर ये दावा किया कि उनका वोट शेयर बढ़ गया, तो हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाई दिया कि माहौल के स्तर पर, जनसभाओं के स्तर पर और जो प्रोग्राम्स जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे उसके स्तर पर जो है एक तरह की एनर्जी जरूर बढ़ती हुई दिखाई दी उन प्रोग्राम्स में। और ये दिखाई दिया कि बेशक मनीष सिसोदिया पर सीबीआई कार्रवाई हो रही हो, लेकिन उसका राजनीतिक रूप से जिस तरह से मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है गुजरात में फायदा जरूर दे रहा है। एक बार फिर मैं कहूंगा कि वोटों में कितना कन्वर्ट होगा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये दिखाई दिया कि उसका असर जो दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली में कार्रवाई हुई, उसका असर गुजरात में जमीनी स्तर पर इस तरह से होता नजर आया कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी चर्चा का विषय जो है लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में बन गई। जी, ये एक लगातार इसके ऊपर चर्चा है और आरोप भी ये है कि इसका सीधा असर या सीधा कनेक्शन जो है ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात के चुनाव से है। धन्यवाद आपका शरद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक पैनल जिसमें हेमंत अत्री हैं वरिष्ठ पत्रकार, रीना गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और आलोक वत्स हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है। और ये जो इस समय कार्रवाई हो रही है, रीना जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसका सीधा गुजरात कनेक्शन क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, ये संजय सिंह ने भी कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी या उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी जितनी सख्ती से कार्रवाई होगी। तो क्या आप लोग क्या कनेक्शन देख रहे हैं? ये तो लिकर पॉलिसी में गड़बड़ी का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, इसलिए समन भेजा गया है। तो क्यों और कैसे गुजरात चुनाव से इसका कनेक्शन है? देखिए नगमा जी, पिछले 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चल रहा है। वहां पे जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है और कांग्रेस जो है कोई ऑपोजिशन नहीं बना पाई है। यही कारण है कि 27 साल से वहां पे भाजपा सरकार में है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कोई मजबूत पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है वहां पे अपनी अच्छी पकड़ बना रही है।
और आप देखेंगे कि जब से ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा वहां पे रेस्पॉन्स मिल रहा है। मनीष सिसोदिया जी का भी उत्तर गुजरात में जो दौरा हुआ था, उसके बाद उत्तर गुजरात में एकदम तेजी से हमारा ग्राफ बढ़ा। तो हमने देखा है कि जब भी ऐसा होता है तभी भारतीय जनता पार्टी जो है, जितने भी तंत्र हैं, चाहे सीबी हो चाहे ईडी हो, इन सब को भेजती है विपक्ष के नेताओं पे वार करने के लिए। मनीष सिसोदिया जी के घर में 15 घंटे नगमा जी बैठे रहे सरकारी अफसर, सीबीआई वाले, उनको कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। उनका बैंक लॉकर छाना, उनके गांव गए, सारे जमीनों के उन्होंने कोशिश करी कोई बेनामी जमीनें मिले, तो आज तक उनको एक पैसे का कुछ लेन देन कहीं से नहीं मिल पाया है। और वो उनको ये भी नजर आ रहा है कि हमारा ग्राफ, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है गुजरात में। इस बार गुजरात में जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का होने वाला है। यही कारण है कि उन्होंने सीबीआई को कल फिर से बुलाया है। और नगमा जी 2018 में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा चेंज किया था। सीबीआई के पास अब ये पावर नहीं है कि सीबीआई अपने आप किसी की तहकीकात करे, इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीआई को जब केंद्र सरकार बोलती है कि फलाने पे आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जो कि इस केस में हुआ है, मनीष सिसोदिया जी के केस में, ऐसा नहीं है कि सीबीआई को अपने आप कुछ सबूत मिले हो। जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप मनीष सिसोदिया के ऊपर तहकीकात करिए, छानबीन करिए। ठीक है, इतने टाइम से ये तहकीकात छानबीन कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। और नगमा जी, जैसा आपने अभी आपके रिपोर्ट ने भी बताया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, एमएलए को अंदर करने में तो मोदी जी पिछले 8 साल से लगे हुए हैं। हमारे एमएलए के ऊपर 150 केस हो चुके हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहूंगी कि वो हमें कांग्रेस की तरह ना समझें। ईडी, सीबीआई, इन सब से हम नहीं डरते हैं। जितना वो हमें डराने की कोशिश करेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर उतने ज्यादा जो हैं बिल्कुल जोर शोर से चुनाव प्रचार में गुजरात में जुट जाएंगे। और आप देखिए, इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। नगमा जी, तो आप जब अभी कह रही हैं कि गुजरात का चुनाव है और इस वजह से इतनी कार्रवाई में तेजी है, लेकिन उसके पहले आपने भी बताया कि ये लगातार चल रहा है, तो आखिर सिर्फ गुजरात चुनाव तो वजह नहीं हो सकती, उसके पहले भी कार्रवाई हुई है, कई नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो गुजरात चुनाव से इसका जो कनेक्शन है वो कितना दरअसल सही है? क्योंकि भारत में तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई चुनाव हो ही रहे हैं, पर जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं, क्या उनकी जांच पड़ताल नहीं होगी? ये विपक्ष सवाल उठाएगा कि आप उनको जांच पड़ताल करने दीजिए, क्योंकि ये तो कहा है मनीष सिसोदिया ने भी कि भाई वो सहयोग करेंगे। बट आलोक वत्स, ये आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चूंकि इस दफा चुनाव जो है वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है गुजरात में, इसलिए इस वक्त कार्रवाई इतनी तेज की गई है। और लिकर पॉलिसी जो है उसमें पहले भी जो जांच पड़ताल हुई वहां पे कहीं कुछ मिला नहीं है। अब ये सीबीआई का समन, ये इसमें और तेजी आ रही है। इसका क्या गुजरात कनेक्शन है? देखिए नगमा जी, कुछ भी आजकल जितना भी लोग है वो हर चीज बीजेपी से जोड़ के देखता है। जो भी प्रधानमंत्री के 5-6 कैंडिडेट हैं, मोदी जी को पटकनी देने की बात करते हैं और हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ने करवा दिया। अरे ये आबकारी नीति पर जो ये कार्रवाई हो रही है, इसको तो 1.5-2 महीने हो गए से ज्यादा हो गए चलते हुए। अब उसमें जो तहकीकात चल रही है, जो छानबीन चल रही है, जो रेड चल रहा है, उसके आधार पर जो तथ्य सामने आती हैं, उसके आधार पर उनको समन जारी किया गया है। तो ये लोग पहले से चोर की दाढ़ी में तिनका, ये पहले से चिल्ला रहे हैं कि वो जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अरे पहले भी उनके यहाँ लोग गए थे तो कहां गिरफ्तार किया? उनके यहाँ पहले भी रेड पड़ी थी तो कहां गिरफ्तार किया? जब कोई सटीक चीज हाथ लगेगी जिसमें ये सीबीआई को या ईडी को महसूस होगा कि ये कॉन्ट्रैरी टू द फैक्ट्स है, ये किसी चीज में लिप्त पाई गई है, तब उनको समन जारी किया जाए। आलोक जी, रीना जी जैसा भी बता रही थी कि उनके दौरे हैं गुजरात में, उनके कैंपेन्स चल रहे हैं और ऐसा इनका कहना है आम आदमी पार्टी का कि उसके वजह से गुजरात में लोकप्रियता बढ़ती है, तो एक तरह से उसमें बाधा डालने की कोशिश है। नगमा जी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए कौन आपको रोक रहा है? आप हैं कहां रेस में? अभी 3 दिन पहले तो कौन है वहां रेस में? आपके सामने चुनौती आम आदमी पार्टी की चुनौती नहीं है बीजेपी के सामने, या बीजेपी बिल्कुल बिना चुनौती के जीत रही है वहां?
सच मानिए, अतिशयोक्ति से नहीं बोल रहा हूं, कोई नहीं है टक्कर में। कुछ टक्कर में हो तब तो दिखाई दे। ये ललटुटिये पहलवान कद्दावर नेता मोदी जी के सामने कहीं टिक नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज, वो अभी एक सर्वे आया, उस सर्वे में रीना जी के पार्टी को 2 सीट दिखाई गई, हिमाचल में 0/0 पर भेज दिया गया। तो उन सब चीजों को देखने के बाद वहां की जनता, क्या इनके ऊपर, इन्होंने जिस ऑटो वाले के यहाँ जाके खाना खाया, पूरा नौटंकी किया, वो बीजेपी का झंडा लेके मोदी जी के रैली में शामिल था। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तीनों लड़की भाग के चली आई पोस्टर गर्ल बीजेपी में। तो ये सब कुछ दिन के चोचले हैं। ठीक है रीना जी, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। आप जैसे इन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का मिसाल दिया और वो ऑटो वाले का मिसाल दिया, जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी कि कैसे वो वीडियो डॉक्टर या वो पिक्चर्स पहले भी थी, वही पिक्चर फिर दिखाई दी। अब ये कह रहे हैं कि वो फिर ऑटो वाला हाथ में बीजेपी का झंडा, मोदी जी का झंडा लेके घूम रहा था। तो ये सब सिर्फ दिखावा है, हल्ला गुल्ला है। दरअसल वहां पर बीजेपी को चुनौती नहीं दे पा रही है। आप देखिए नगमा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है तो हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, नगमा जी अगर आप ग्राउंड पे जाएंगी तो वहां पे आजकल एक नारा बहुत चल रहा है, एक कचौड़ी 2 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। तो जो 27 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे काम किया होता, वहां पे स्कूल बनाए होते, अस्पताल बनाए होते, वहां पे अवैध शराब का इतना कारोबार है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज वहां ड्रग्स बरामद होती हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन वहां का युवा इतना परेशान है। कल ही नगमा जी एक और पेपर लीक होने की खबर आई है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी बहुत बखूबी से वहां उठा रही है। और यही कारण है कि आप देखिए, जो मुद्दा हम उठाते हैं सरकार उसी मुद्दे पे बैकफुट पे चली जाती है। जब पुलिस कर्मियों का मुद्दा आया तो नगमा जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। यही कारण है कि गुजरात में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। नहीं तो ऐसा कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है कि अगर 2 स्टेट्स में इकट्ठे चुनाव होने हो तो चुनाव आयोग उन दोनों का ऐलान नहीं करे। दूसरी बात, अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी से हम इतने अप्रासंगिक हैं, तो ऐसा क्यों है कि आपके सारे बड़े नेता, जो भी मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो सारे दिन सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को गाली क्यों देते हैं? अगर हम कुछ किस लायक ही नहीं है तो क्यों आपके नेताओं पे हर समय हमारे नेताओं का नाम जपते रहते हैं वो लोग? नगमा जी, ठीक है। इशू ये है कि 27 साल में कांग्रेस वहां पे ऑपोजिशन खड़ा नहीं कर पाई और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप कह रही हैं कि करती रही। आम आदमी पार्टी वहां पर वो विपक्ष का चेहरा बनकर खड़ी हुई है जो कांग्रेस ने नहीं पेश किया अब तक, गुजरात की अगर हम बात करें तो, और इसलिए इस समय बीजेपी में थोड़ी छटपटाहट है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी कहीं किसी तरह की रेस में ही नहीं है। कैसे देखते हैं आप हेमंत भत्तरी, जो लगातार इस समय जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, हालांकि कहने को ये लिकर पॉलिसी जो अब वापस ले ली गई उसमें भ्रष्टाचार का मामला है, सीबीआई ईडी की जांच चल रही है, पहले भी पूछताछ हुई है, ये समन है, उसके पहले भी अगर आप देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रही है। आप इस तरह की एक्शन को या लिकर पॉलिसी में जो इस समय इतनी कार्रवाई है उसको कैसे समझ रहे हैं? नगमा जी, सबसे पहले तो ये है कि दोनों पार्टियां हैं, ये एक दूसरे की पूरक है। और इस जो कल जो सम्मान किया गया है मनीष सिसोदिया को, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा कल के न्यूज साइकिल में जाएंगी जो कल आने वाला है, उसमें कल कांग्रेस पार्टी का चुनाव है और दोनों ही पार्टियां नैरेटिव सेट करने की माहिर हैं। कल का जो पूरा न्यूज साइकिल रहेगा, नैरेटिव रहेगा, उससे किस तरीके से मीडिया से बाहर कर दिया जाए कांग्रेस के चुनाव को, क्योंकि बीजेपी में तो कभी चुनाव होता नहीं, आम आदमी पार्टी में तो कभी चुनाव होता नहीं। एक पक्ष तो इसका ये है। दूसरा पक्ष ये है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही मास्टर ऑरेटर भी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने इस बार एक थोड़ी सी चूक की है, जो कि जैसे ही लिकर पॉलिसी के ऊपर बात आई, उन्होंने चुपचाप उसको विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर इज सम डाउट ऑफ सस्पेक्शन। कोई भी आदमी एकदम ऑलराउंड उसको विड्रॉ नहीं कर लेता। सही। तीसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नगमा जी, बीजेपी बार बार क्यों आपका नाम ले रही है, उसका एक कारण है, उसकी एक स्ट्रेटजी है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी डायरेक्ट फाइट है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो गुजरात हो, वो जानबूझ के कांग्रेस को अंडरमाइन करने के लिए और डिमीन करने के लिए
इनका नाम लेते हैं, ये बात समझने की है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से, मैं इसको बहुत ही आपत्तिजनक मानता हूं, कोई भी पॉलिटिशियन इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चाहे वो जैन हो चाहे वो सिसोदिया हो, उनकी तुलना अगर आप भगत सिंह जी से करेंगे तो ये बहुत बुरी बात है। आपके ऊपर करप्शन का केस है। अच्छा हो आप कम क्लियर, और उसके बाद उसमें जब आप उसमें क्लीन चिट मिलके आ जाए आप, उसके बाद आप जो चाहे दावा करें। लेकिन हमारे शहीद है भगत सिंह, उनका नाम आप आज लेके किससे तुलना कर रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। और दोनों ही पार्टियों को एक बात समझना चाहिए कि नैरेटिव को मेरिट्स पे रखें, मेरिट पे रखें। और मेरिट ये है कि वहां पर जाके मौके पे चुनाव लड़े। मनीष सिसोदिया 2 या 3 बार हिमाचल गए थे, उसके बाद हिमाचल में चुपके से पंजाब के एक मंत्री को भेज दिया गया है। और अगर ये शराब का जो घोटाला था, अगर इतना बड़ा ना होता, ये इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं अलग बात है, उसमें बहस हो सकती है, उस पर समय बताएगा। पंजाब के चुनाव का सारा खर्चा कहां से आया आम आदमी पार्टी के पास, कहां से आई वो फंडिंग? और आज जो गुजरात के अंदर जो डेली विज्ञापन आ रहे हैं करोड़ों रुपए के पंजाब सरकार के खाते से, वो क्या तरीका ठीक है? पंजाब के सीएम का विज्ञापन गुजरात में क्यों आना चाहिए? अरविंद केजरीवाल का फोटो उसमें क्यों होना चाहिए? राजनीति में कुछ शुचिता होती है नगमा जी, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नैतिकता होती है। बिल्कुल। और तो जो ये मुझे बताइए कि पंजाब की एडवर्टीजमेंट गुजरात में क्यों छपनी चाहिए या दिल्ली की एडवर्टीजमेंट? तो जो आपने सवाल उठाए हैं, नैतिकता की बात की, और ये पार्टी खास करके इसलिए क्योंकि एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी थी और ये एक अलग पार्टी के रूप में सामने आई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करने की बात हुई थी। उसके ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसी ही बनती है तो सवाल जाहिर है खड़े होंगे। और रीना जी आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन किया है और उन्हें हाजिर होना है। ये मामला है लिकर पॉलिसी का, जिसमें घोटाले का आरोप है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि और उनने तुलना की है मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, भगत सिंह से, शहीद भगत सिंह से। और हेमंत तंत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि एक तो ये गलत है कि जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला है और आप हमारे शहीदों से तुलना कर रहे हैं, किस तरह से? मामला जो है वो भ्रष्टाचार का है रीना जी, और जब तक कुछ साबित नहीं होता, अभी जांच पड़ताल या जो भी रेड्स हुई हैं, ये मामला क्लोज नहीं हुआ है। और उसमें क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके नेताओं को बिल्कुल शहीदों का दर्जा दे दिया जाता है, और कैसी ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई है? मामला तो इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, शराब घोटाले का मामला है ये। क्यों जो लिकर पॉलिसी है, अगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी तो इतनी तेजी से पूरी लिकर पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया गया? ये सवाल बने हुए हैं। देखिए नगमा जी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप ये लिकर पॉलिसी का केस देखेंगी तो ना तो मनीष सिसोदिया जी के घर से कुछ भी 1 पैसा बरामद हुआ, कोई सोने के बिस्किट मिले हो, कोई कैश मिला हो, नहीं, वो तो देखिए ये बात तो बार बार हो गई है, पर एक पूरा ट्रेल होता है, जरूरी नहीं है कि घर में हो। बात यह है कि इसकी जांच चल रही है अभी, तो क्या उन्हें भगत सिंह बताया जा सकता है? इस पे भी एक तो आपत्ति जताई अभी हेमंत तंत्री ने ही, ऐसे बहुत सारे लोगों की आपत्ति हो सकती है। दूसरी बात, लिकर पॉलिसी को वापस ले लिया गया, क्या वजह रही? देखिए नगमा जी, अगर आपकी बात सही है कि घर में कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन पूरा केस आप देखिए ना, कोई भी क्विड प्रो को नहीं स्टैब्लिश हुआ है, कोई लेन देन नहीं स्टैब्लिश हुआ है, कोई ये स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि किसी को फायदा पहुंचाया गया हो तो उसके बदले में क्या मिला, कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ। ये बेकार का केस है। सत्येंद्र जैन जो हमारे दूसरे मंत्री 4 महीने से अंदर हैं, उनके केस में भी जब जज ने कहा कि आप सबूत दिखाइए तो केंद्र सरकार ने जज बदलने की पेशकश कर दी। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब से हमारी पार्टी बनी है, जब से हमारी सरकार बनी है, ये रोज का भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरीके से मोडस ऑपरेंडी बन गया है कि रोज किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाए जाएं, किसी ना किसी को जेल मतलब ये लगातार आम आदमी पार्टी को तंग करने की बात है आप कह रही हैं, जब से सरकार बनी है दिल्ली में। आलोक जी, लगातार यहाँ दिल्ली में भी काम करने में अड़ंगा लगाया जा रहा है। अब गुजरात में चूंकि ये चुनाव आपके सामने खड़े हैं विपक्ष के तौर पर, तो वहां पर उन्हें तंग किया जा रहा है। ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पहली बार नहीं है, जब से सरकार यहाँ बनी है लगातार एलजी बनाम आम आदमी पार्टी और एलजी को एक
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जा रहा है, तो लगातार टकराव की स्थिति है और काम में अड़ंगा लगाया जाता है। देखिए नगमा जी, जो पंजाब के मिनिस्टर जेल में है उसको बीजेपी ने जेल में भेजा है, और जो सत्येंद्र जैन केस में पकड़े गए हैं, अगर ये इतने ही पाक साफ थे तो इनको बेल क्यों नहीं मिल गया अभी तक। और तीसरी बात, जो आपने कहा, इन्होंने कहा कि कुछ पकड़ा नहीं गया है, कोई बिस्किट नहीं पकड़ा गया है, कोई कैश नहीं पकड़ा गया है। हर ऐसे केस में क्या सब चीज घर से ही बरामद होता है? किसी भी केस में तो आरोप क्या है आलोक जी? आरोप क्या है कि घर से बरामद नहीं हुआ, बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, इनके गांव से कुछ नहीं, इन्होंने कहा जहां पे इनका पैतृक जो निवास है वहां से कुछ नहीं मिला। तो तार बेतार को जुड़ने दीजिए। अगर ये दूध के दूल्हे हैं तो ये बरी हो जाएंगे, नहीं है तो इनको सजा काटना होगा। नरेंद्र मोदी के राज में कोई भी आदमी जिसने स्टेट एक्सचेकर के मनी के साथ खिलवाड़ किया है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे हमारे ही दल का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कौन सा नेता आपके दल का आलोक वत्स जी गया अंदर? आपके जो हेमंत विश्व शर्मा, हमारे दल में किसी को ऐसी चीज करने की इजाजत ही नहीं है। व्यापम का केस, आपके निशंक जी, इतने बड़े बड़े कांड सबने किए हैं, कौन अंदर गया एक बताइए आप। बाकी जितनी पार्टियों के सारे भ्रष्ट नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं और भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल के सब पाक साफ हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा जिनके खिलाफ आप पानी चोर करते थे, मैं नहीं बोलती थी, आप ही लोग बोलते थे पानी चोर, उनके खिलाफ क्यों सारे केस अब गायब हो गए? व्यापम का केस जिसमें कितने लोगों ने आत्महत्या करी, उस केस का क्या हुआ? वो क्यों दबाया गया? गुजरात में जो रोज वहां पे ड्रग्स बरामद होती हैं, गुजरात में जो रोज लोग मर रहे हैं अवैध शराब के व्यापार से, उसमें कौन कौन शामिल है? उनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं होती, बताइए जी। हेमंत जी, बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपसे भी इसके ऊपर एक जवाब लूंगी, आपकी प्रतिक्रिया और एनालिसिस क्या। पर आलोक जी, एक बहुत बड़ी त्रासदी, आप इतना यहाँ पे लिकर पॉलिसी पे हंगामा है और शराब को लेकर दिल्ली सरकार पे आरोप है, अवैध शराब का मुद्दा इतना बड़ा गुजरात में, उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं? वहां अवैध शराब और यहाँ शराब को लेकर हंगामा। आपको किसने कहा कि वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है? किसने कहा? मतलब मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है यहाँ पे, दूसरे लोग भी हैं जी। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और 2 दशक से ज्यादा से आपकी सरकार है वहां पे, और अवैध शराब का वहां पे कारोबार फल फूल रहा है। एक ब्रेक ले रही हूं, मैं वापस लौटूंगी इस चर्चा पे। तो दिल्ली में लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार के घोटाले को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। आम आदमी पार्टी का ये लगातार कहना है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और एक वजह इसकी यह है कि गुजरात चुनाव है। तो क्या गुजरात का कनेक्शन है इससे? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन किया है सीबीआई ने और इसे लेकर एक बार फिर से गुजरात चुनाव भी केंद्र में है और ये भी कि आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जो घोटाला है ये इसकी जांच पड़ताल चलेगी, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। हेमंत अत्री, आपने नैरेटिव की बात की थी कि ये दोनों पार्टी अपने अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा हंगामा इस समय जो है और गुजरात चुनाव, उसको कैसे आप क्या इसमें देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां पर एक विपक्ष के तौर पे चुनौती दे रही है बीजेपी को, और क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई में तेजी आई है, कोई असर डाल सकती है गुजरात चुनाव पर ये कार्रवाई या ये पूरा जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है? नगमा जी, ये बड़ा साफ है, ये दोनों की दोनों पार्टियां हैं, दे आर द मास्टर्स ऑफ डाइवर्शन। ये करते क्या है बेसिकली कि वो उस पर हमला करेंगे। कभी आपने सुना है कि किसी नेता को पूछताछ के लिए बुलाया हो और जो कंसर्न पार्टी हो कहे कि उनको कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आमतौर पे पॉलिटिकल स्टैंड क्या होता है कि आप हमारे नेता को गिरफ्तार करके दिखाइए, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे या हम आंदोलन करेंगे या कुछ करेंगे। अब सीबीआई या बीजेपी तो ये नहीं कह रही कि हम उनको अरेस्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कल उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब समझ नहीं है आप? ये बेसिकली एक नूरा कुश्ती है। इसमें दोनों पक्ष जो है वो क्या है बेसिकली कि शेर का भाई बघेरा, वो कूदे 9 फुट वो कूदे 13, एक कहावत है।
और ये एग्जैक्टली वही हो रहा है कि नैरेटिव को किस तरीके से इन दोनों के बीच में फिक्स कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी, ठीक बात है, चुनाव लड़ रही है, अपीयरेंस है, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए। लेकिन पिछले बार के चुनाव में विधानसभा में क्या हुआ था, गोवा के अंदर भी सब ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी बड़ी भारी चुनौती दे रही है बीजेपी को। वहां क्या हुआ, कितने % वोट आए? हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या होने जा रहा है, मैं उन रिजल्ट्स में कभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सवाल केवल इतना है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, इसको डाइवर्शन किया जा रहा है और दोनों जने मिलजुल के इस सारे खेल को खेल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कल ही क्यों मनीष सिसोदिया को बुलाया गया, कल ही क्यों? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको कल ही क्यों बुलाया गया है? इसका सिंपल कारण ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करना है, एक न्यूज साइकिल चेंज करना है और एक चीज ये परसेप्शन क्लियर करनी है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ रही है ताकि गुजरात में ट्रायंगुलर मुकाबला दिखे और कांग्रेस का जो सो कॉल्ड फ्लोटिंग वोट है, जो 2-4% हर एक स्टेट के अंदर फ्लोटिंग वोट रहता है, वो ये दिखे कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में है। और जितना आम आदमी, क्योंकि देखिए बीजेपी का वोट कमिटेड वोट होता है, काडर का वोट होता है, और यही सारा खेल है जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं और इसी परसेप्शन को बनाने की कोशिश की। एक आखिरी कमेंट रीना जी आपसे, जो हेमंत अत्री सवाल उठा रहे थे कि आप लोग अचानक से ये हंगामा कैसे करने लगे या क्यों कहने लगे कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा सिसोदिया जी को? क्यों उन्हें बुलाया गया है? आपको कैसे पता कि गिरफ्तारी कर लिया जाएगा? देखिए नगमा जी, पहले तो मैं हेमंत जी, जो मुझे समझ में नहीं आया वो पत्रकार हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। वोटर्स को सीधे सीधे पता चल रहा है कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट कुश्ती है। वो कह रहे हैं दोनों ही पार्टी नैरेटिव सेट कर रही हैं अपना अपना, और ये लड़ाई जो है बस दिखावे की ऊपर से है। देखिए नगमा जी, कांग्रेस ने तो पहले ही हाथ धो दिए, हाथ खड़े कर दिए कांग्रेस ने। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरात जा तक नहीं रही है। और हम देखते हैं कि जिस स्टेट में भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद कौन से एमएलए बिक के जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में? कांग्रेस के एमएलए बिक के जाते हैं। तो कांग्रेस तो ऑलरेडी अपनी लड़ाई से। ठीक है, पर रीना जी हमारे पास अब समय इतना ही। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि आप लोग ये क्यों कहने लग गए कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, ये केसेस पे कह रहे हैं। पर हमारे पास अब इतना ही वक्त है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये ही इस समय हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हम लोग में ये सवाल बने हुए हैं कि आखिर ये जो हो रहा है इस समय, क्या उसका असर पड़ेगा गुजरात चुनाव पर? दूसरे ये कि दिल्ली में जो शराब में भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है उसकी जांच ईडी सीबीआई कर रही है, तो क्या उसमें इन नेताओं को शहीद बताना सही है? क्योंकि अभी जो है ये मामला जो है वो जांच इसके ऊपर चल ही रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो एक्साइज पॉलिसी घोटाले के मामले में या भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन किया गया है और इस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। तो ये इस वक्त सवाल बना हुआ है कि क्या ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है जो आप लड़ रही है या भ्रष्टाचार का मामला है, और इसके ऊपर जांच पड़ताल जो है वो होनी ही चाहिए। इस बीच इसका कनेक्शन गुजरात के चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं। हम लोग में आज इतना ही।